हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है रीनीट के रिजल्ट के बाद कि क्या मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अब देखिए, हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पे बनाए हुए हैं जहाँ पे हमने बताया है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स का यही सवाल है कि अगर मेरी रैंक 1 लाख या 1 लाख से अंदर आती है तो क्या मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। क्या मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, इस पे डिस्कशन करते हैं, चीज़ें समझते हैं और कोशिश करते हैं पूरी चीज़ों को समझने की, जिसके बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑल इंडिया कोटे को लेके चलें, अगर यहाँ पर हम ऑल इंडिया कोटे को लेकर चलें तो हमारी टीम ने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया हुआ है जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा कोर्स वाइज। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप देखेंगे, अगर हम कट ऑफ का डिस्कशन करें तो हमारी टीम का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये है कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटे से एक एमबीबीएस की सीट चाहिए ओपन कैटेगरी में तो लगभग 27,000 से लेके 29,000 आपकी रैंक होनी चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस में 28,000, ओबीसी में 29,000, एससी कैटेगरी में 1,37,000 और एसटी कैटेगरी में लगभग 1,65,000। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी के हैं और एसटी कैटेगरी के हैं उन्हें तो काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है कि भाई 1 लाख की रैंक पे मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल आ रहा है ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का क्या हमें ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए, आंसर काफ़ी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं मैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटे से आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर ऑल इंडिया कोटे से ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटे से ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, यहां पर एक कंडीशन है जो आपके साथ होनी चाहिए। और ये चीज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, रीज़न उसका ये है कि आज हमने एक स्टूडेंट के साथ जब मैं 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहा था तो उसका ये कहना था मैंने 2 साल ड्रॉप इसलिए लिया क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मुझे आपके चैनल के थ्रू पता पड़ा जिससे मेरा 1 साल बच जाएगा इस साल। तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था कि हम इतने सारे वीडियोस बनाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको लगता है किसी का बेनिफिट होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब अगर हमें ऑल इंडिया कोटे से ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा स्टेट कोटा की काउंसलिंग में, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में। और अगर आपका स्टेट जो है वो यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, तो इन स्टेट्स में पॉसिबिलिटी 0% है। इन स्टेट्स में स्टेट कोटा के थ्रू पॉसिबिलिटी अप टू 1 लाख रैंक में पॉसिबिलिटी कम है। मैक्सिमम से मैक्सिमम रैंक आप ये समझ सकते हो 42,000 की आपकी रैंक होगी तो शायद आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। वो भी शायद पॉसिबल अगर हुई तो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है, पंजाब में हो सकती है पॉसिबल। ये ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। लेकिन यही अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट हुआ, एमपी स्टेट जैसे हुए, इन ऑप्शंस में अगर आप आते हैं तो आपकी रैंक अगर 80,000 तक है तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट ये है कि आपके लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं। अब इस सिचुएशन में आपको ये चेक करना है क्या आपके पास कोई स्पेशल कोटा है या नहीं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल का कोटा हुआ, डिफेंस कोटा हुआ, पुलिस का कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, एनसीसी कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर कोटा होता है। ये इतने सारे कोटा होते हैं जिसके बेसिस पे पॉसिबिलिटी बन सकती है आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट, लेकिन वो आपको आपके स्टेट में ही मिलेगी। वो आपको आपके स्टेट में ही मिलेगी, इसके अलावा ऑप्शंस नहीं हैं। इसके अलावा ऑप्शंस नहीं हैं, बट ऑन कंडीशन। अब हो सकता है स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि ठीक है अब हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, तो 1 लाख की रैंक पे क्या मेरे पास अच्छा ऑप्शन लेने के चांसेस नहीं है। 1 लाख की रैंक पे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। बजट आपका लगभग 60 लाख से लेके 65 लाख तक चला जाएगा। वर्स टू वर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास मल्टीपल स्टेट में ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो इन ऑप्शंस को ले लीजिए, अदरवाइज फिर आपको जो दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, दूसरे ऑप्शंस आपको देखने पड़ सकते हैं
BDS के या फिर आयुष कोर्सेज के ऑप्शंस देखने पड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे तो आपको BDS और आयुष में भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको इन दोनों ऑप्शंस में स्टेट कोटा का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। स्टेट कोटा का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा क्या पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है। अब इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हमारे पास चांसेस बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जाइए हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पे, प्रिडिक्टर सेक्शन पे जाइए, फाइंड आउट करिए आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का क्या कट ऑफ जा सकता है। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। ये एक ऐसे टूल है जिनका यूज़ करके आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है नहीं, आपको सही रास्ता पता करना है, आप चाहते हैं कोई एक्सपर्ट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे, तो जाइए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, मेडिकल काउंसलिंग फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल कर दीजिए और टीम से कनेक्ट होके समझिए कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं एक सही ऑप्शन चूज़ करने में। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका।